मैं बता रहा हूं, मैं बर्दाश्त के बाहर है अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो। या तूने कर लिया होमवर्क? अपने आप किया ना? तेरे चेक करूंगा मैं। फिर क्या हुआ? कैलोरी एम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान दो। मैंने आपको बताया हीट लॉस्ट या हीट गेन, बेटा बातें एकदम नहीं, एकदम बेटा अभी चुप रहना, एकदम साइलेंस। कुछ लिखना नहीं है, सुनना है अभी, सब लिख रखा है आप लोगों ने। प्रिंसिपल आपने ऑलरेडी लिख रखा है, लेकिन मैं उस प्रिंसिपल को लगाने का तरीका बताऊंगा। और मैं आई एम नॉट बोस्टिंग, बट ये जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या ही बताया जाए भाई साहब, और ये डिफिकल्ट भी है। इसलिए जो तरीका मैं अभी आपको समझाऊं अगले 5 मिनट में उसको सीख लो, क्योंकि आज उसमें ये क्वेश्चन करते रहना है। मैं इसके आगे बढ़ूंगा नहीं जब तक हर बच्चा ये क्वेश्चन करके दिखाएगा नहीं मुझे। तो हीट गेन और हीट लॉस बेटा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है? अब ध्यान देना बेटा, ध्यान से। मान ले मैं किसी बॉडी को पकड़ूं, उसका मास m1 है, टेम्परेचर T1 है और स्पेसिफिक हीट C1 है, ध्यान देना। और एक और मास को पकड़ूं जिसका मास m2 है, टेम्परेचर T2 है, C2 है, ध्यान देना। पॉसिबल है कि ये मास का स्टेट अलग हो सकता है और इस मास का स्टेट भी अलग हो सकता है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। बोला जाता भाई साहब ये वाटर है, ये आइस है, मिला दो। तो मिलाने के बाद बताओ फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो क्वेश्चन इसमें यही होंगे कि मिक्सिंग करने के बाद व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर, प्रोवाइडेड वी अज्यूम कोई लॉस नहीं, कोई लॉस नहीं। हम कोई लॉस वाले क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, वो असाइनमेंट में मैंने डाल रखे हैं, वो देखना उसको, ठीक है? तो अभी क्या हुआ बेटा, m1 c1 t1 m2 c2 t2। और याद रखना क्लास के 5 मिनट जब बच जाए तो वो 10 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो आज होमवर्क में दिए थे, वो 5 मिनट में हो जाएंगे। इतने इतने रद्दी क्वेश्चन थे। हाँ 8, ठीक है। तो m1 c1 t1 m2 c2 t2 इनको मिलाया गया, तो पक्की बात है इन दोनों में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अज्यूम करते हैं, लेट्स से अज्यूम, कई बार अज्यूम करना पड़ेगा, कई बार दिया होगा कि हाँ भाई इसका 20 डिग्री है, इसका 60 डिग्री है। तो अगर इंडिविजुअली दिया हुआ है कि इसका 20 है, इसका 60 है, तो क्या तुम तुरंत पकड़ लोगे साला कौन सा हाई टेम्परेचर है, कौन सा लो टेम्परेचर है? हमने माना T1 जो है बच्चे वो T2 से ज्यादा है। टेम्परेचर, मास क्या है नहीं है उससे कोई मतलब अभी नहीं है, क्योंकि बेटा टेम्परेचर एक ऐसा पैरामीटर है जो हीट के फ्लो को डिफाइन करता है। हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हीट जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? करा दिए बेटा, रिकॉर्डिंग लगा दिए। वैसे तो मैं कुछ एक बार चेक कर लेता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सही है, ये तो गंदा आई है साले, बताओ। वीआईटी कॉलेज नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या हुआ, T1 T2 से बड़ा है, तो हमेशा किसी भी ऐसे सिस्टम में जिनका टेम्परेचर अलग होगा उन्हें मिलाया जाएगा, तो एक हीट लूज करेगा और वही जितनी हीट वो लूज करेगा अगला बंदा वो हीट गेन करेगा। तो ध्यान दे, इसका टेम्परेचर T है, T1 है, इसका T2 है, जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। हमने माना, और हमें मानना पड़ेगा क्योंकि वही निकालना है हर बार, तो हमने माना कि वो T है। कितना है बच्चे? T। यानी इसे T1 से T तक आना पड़ेगा और ये प्रोसेस में हीट देगा, क्योंकि ये ठंडा होगा तो हीट देगा। और जो हीट देगा वो कौन लेगा? ये लेगा, और ये भी T तक पहुंचेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो अब ध्यान देना, जिसने हीट लूज करी उसने कितनी हीट लूज करी? हीट लॉस्ट m1 c1 डेल्टा T होता है। अब ये डेल्टा T बच्चों को प्रॉब्लमेटिक लगता है और वो ऐसे याद रखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। बकवास है, फाइनल माइनस इनिशियल हम यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे m1 c1 T हाई माइनस T लो। तो इसका हाई क्या था बच्चे? T1, और लो क्या था बच्चे? T। सिमिलरली m2 c2 डेल्टा T2 दैट इज इक्वल टू m2 c2, इसका हाई क्या है? T, और लो क्या है? T2। क्या ये हीट गेन्ड है और क्या ये हीट लॉस्ट है? दोनों बराबर करनी है, खेल इतना ही है बस, और कोई खेल नहीं है। आसान खेल। बट इस आसान खेल में जब प्रश्न आएंगे अलग अलग टाइप के, कई बार क्या होगा, कई बार टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा भाई साहब, क्योंकि तब बॉडी का स्टेट चेंज हो रहा होगा। कोई आइस वाटर में बन रही होगी, कई बार वाटर स्टीम में बन रहा होगा, तो हमें वहां पर रिक्वायर्ड रहेगा। तो इस पर्टिकुलर चीज में जो डेटा हमें रिक्वायर्ड रहता है, वो डेटा क्या है बेटा? वो हमें पता होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर
इज इक्वल टू 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम हमें याद होना चाहिए 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, लेटेंट हीट ऑफ आइस इक्वल्स टू 80 कैलोरी per gram and latent heat of steam is equal to 540 कैलोरी पर ग्राम। इतना डेटा, क्योंकि हम केवल वाटर खेलेंगे, इतना डेटा बेटा आपको दिया नहीं रहेगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में इनिशियली तो मैं देना अब तो नहीं दूंगा, पक्की बात है। इतना डेटा आपको क्वेश्चन में, कंपटीशन में, स्कूल के एग्जाम्स में दिया नहीं रहेगा, ये आपको याद होना चाहिए। They may desire to find the energy losses in joules. They can ask you that. तो हम कैलोरी में ही खेलेंगे पहली बात तो, और जब सब कुछ सॉल्व कर लेंगे फिर बोलेंगे बेटा याद रखो सर जी, एक कैलोरी जो होता है ना 4.2 जूल्स होता है। क्या हम ये भी याद रख पाएंगे? अब आज मजा आएगा। लगाए थे? नहीं भी ये रिकैप है। हाँ बोलो। ये सब लिखना है, ये रिकैप है। ये रिकैप है, लेकिन मेरे ख्याल से लिखना चाहिए था आपको। तो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, किसी बच्चे को बोलता हूँ स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल देगा। इट इज लाइक यू शुड हैव, इट इज अ मास्टर पेज ऑफ दिस टॉपिक। लिख लो, चलो 1 मिनट देता हूँ, ले लो, लिख लो। वैल्यूज बेटा याद कर लो। अब ये ना, ये वैल्यूज याद कर लो। कल मैंने गूगल को भी बेवकूफ़ बनाया। आजकल जेब में फोन रख दो और क्लास पढ़ाते रहो, उसे लगता है कि बहुत बहुत वर्कआउट कर रहा है भाई साहब। ये बात है, मैं ऐसे ही करता रहता हूँ आजकल। सर क्लास लेना भी वर्कआउट ही हो गया आपका। फिर गई नहीं, पता नहीं यार। हाँ बेटा क्या बोल रहा है? सर क्लास लेना भी वर्कआउट हो गया आपका। हाँ यार होता ही है, लेकिन साले से वेट नहीं कम होता ना, दिक्कत ये है। पेट तो अंदर नहीं आता ना, कॉन्वेक्स बोलते रहे साले बच्चे बोल देते हैं, फिर ध्यान रखना पड़ता है। 72 ही है, लेकिन है तो बहुत ज़्यादा। कौन बोला साले? इससे पूछो अनुराग से। हाँ। अबे मरियल तू क्या बोल रहा है? बहुत मारूंगा मैं। 1000 किलो। तुम कुछ खाओ, उड़ जाओ किस दिन। सर काफी झूठ बोला था, आज सच बोल रहा हूँ। 72 किलो ज्यादा। हाँ यार सर अबे नहीं जानना, मेरे क्या जान करेगा। हाँ 75 से कम है। जल्दी हो गया। चलो आ जाओ, प्रश्न नंबर 1। क्या फर्जी क्लास मिल गई? सारे क्वेश्चन मजेदार होने वाले हैं, तो कृपया करके थोड़ा मोहब्बत से पढ़ना है इस टॉपिक को। अब आपको हीट कन्वर्जन के लिए आज का मुद्दा है कैलोरीमेट्री पे सारे क्वेश्चन करना, और फिर लास्ट में हीटिंग कर्व पढ़ाना, ठीक है। सी आइस इज इक्वल टू सी स्टीम इक्वल्स टू 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन क्या हुआ, ध्यान सुनना, ठीक है। हटा दूं? हटाई दिया, आप कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा फील करना, मजा आने वाला है। मान लो 100 ग्राम ऑफ आइस, 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। मैं खुद करूंगा तो सीखेंगे, ठीक है। 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस में हमने क्या किया, 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस को मिला दिया, ठीक है। बच्चों बोलो यस। यस सर। सबसे हलवा क्वेश्चन है, और मैं ना 100 ग्राम 20 ग्राम, हाँ ठीक है कर लोगे, परेशान मत होना, मैं कराऊंगा धीमे धीमे। फाइंड दी फाइनल, एक मिनट रुक जानी, ऐसा ना हो कि साले तो बैठ बच जाए। 80 100 120, हाँ यहाँ पे ना 1000 ग्राम कर लो इसको ना, 100 ग्राम मत रखो इसको, क्या कर लो, एक केजी कर लो। यस वेरी गुड, 1 केजी ऑफ वाटर, 100 ग्राम पानी, 100 ग्राम आइस, तो इवेंचुअली क्या बचेगा, क्या पता। अब यहाँ पर ना ये सब मत सोचना कि एटमॉस्फेयर में चली गई हीट, ना कोई एटमॉस्फेयर वाली कहानी नहीं होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो हीट जाएगी दैट इज लॉस। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। फंडा क्लियर और नॉट? अच्छा बेटा बहुत बातें हो रही हैं आज। यस सर। फाइंड दी फाइनल टेम्परेचर, आई विल टीच यू हाउ टू डू दिस। ध्यान देते हैं।
तुम्हें क्या लगता है फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर एंड स्टेट दोनों चीजें लिखेंगे। तुम्हें क्या लगता है 1 किलो पानी में 100 ग्राम आइस डाल दिया जाए तो आइस पूरी मेल्ट हो जाएगी नहीं होगी? क्या पता, नहीं पता, अभी नहीं पता। वो 100 ग्राम में तो नहीं होती, पक्की बात है। टाइम वाइम कोई नहीं, बेटा टाइम वाइम का कोई फिनोमेना यहां नहीं आने वाला, फील करना है कैसे हो रहा है। हमने कहा मान लो कि फाइनल टेम्परेचर T डिग्री है, T डिग्री वाटर है। क्या है? T डिग्री, T डिग्री। हमने कहा टीवी छोड़ो, आंखें पर जाएंगी। हमने कहा फाइनली क्या करेंगे, मान लेते हैं पूरा का पूरा पानी बनता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। अब यहां पे 2 इंपॉर्टेंट टेम्परेचर में पकड़ूंगा। कौन कौन से 2 इंपॉर्टेंट टेम्परेचर में पकड़ूंगा हर क्वेश्चन में, और वो हमारे होंगे रेफरेंस पोजीशन या रेफरेंस पोजीशन। और वो क्या होंगी बेटा? एक होगा ऑल वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा हो सकता है ऑल वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पूरा फील करते हैं, करें? ध्यान सुनना और थोड़ा फील करना, मजा आएगा। 100 ग्राम आइस को बोला गया भाई तुझे कहां पहुंचना है? सर यहां पहुंचना है। कहां पहुंचना है सर? 0 डिग्री वाटर, ऑल, यानी ऑल मतलब यहां पे कितना वाटर अवेलेबल होगा? कितने ग्राम? 1.1 kg, 1100 ग्राम्स ऑफ प्योर वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, बोला गया। हमने अच्छा आइस अब यहां आएगा, 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10, अगर वो 0 पे आना चाहता है तो उसे हीट चाहिए या वो हीट देगा? चाहिए मतलब नेगेटिव। ये हमारी चाहत है भाई साहब, ये है नहीं, ये हमारी क्या है? चाहत है, नेगेटिव एनर्जी। फिर इससे पूछेगा पानी, तुम साले 60 डिग्री पे हो, जब 0 डिग्री पे आओगे तो हीट दोगे कि लोगे? दोगे। तो ये क्या है? एक्स्ट्रा है इसके पास। इसके पास जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी है, अगर इसके पास उतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, जो हमने सोचा वही बन जाएगा। ध्यान सुनो फिर से। इसके पास ये जो है वाटर, ये हीट देने वाला है और ये हीट लेने वाला है, और हमने रेफरेंस माना 0 को, 0 डिग्री पानी, पूरा पानी। तो हमने फिर से पूछा आइस तुम्हें हीट चाहिए? बोला हाँ। पानी क्या तुम हीट दोगे? बोला हाँ। क्या जितनी चाहिए उतनी ही हो गई? तो खेल खत्म, क्वेश्चन आंसर खत्म, वही आंसर हो जाएगा। मान लो, ध्यान सुनना मजा आएगा, मान लो जो पानी यहां से देता और जो इतनी चाहिए थी, पानी जो देता वो ज्यादा होता, वो हीट ज्यादा होती, तो जो फाइनल ये है, क्या उसके पास कुछ हीट बच जाएगी? Am I correct or not? अब अगर हीट बच जाएगी पानी के पास, तो पानी खुद को गर्म करेगा और इवेंचुअली एक टेम्परेचर ले आएगा। मान लो, कुछ ना भी होता है, मान लो जितनी इसे हीट चाहिए और जितनी हीट इसे हीट चाहिए उतनी हीट ये दे नहीं पाता, तो क्या 0 डिग्री वाटर रहेगा या कुछ आइस और कुछ वाटर रहेगा? फील पूरा आ गया। इस फील को समझने के लिए हम कई सारे जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो हमें क्लैरिटी आएगी, साला ऐसा होता है। इसको बोलते हैं लेन देन। लेन देन अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्रेडिट एंड बैलेंस, ठीक है? क्रेडिट एंड बैलेंस ही कहते हैं ना मेरे ख्याल से। सर फिर से समझा दो। सो रहे तुम साले? नहीं, फिर से, जो रेफरेंस है वो इंपॉर्टेंट है। हमने कहा मान लो सब कुछ दुनिया में अच्छा था, तो ये पहुंच जाता 0 डिग्री पे। सब कुछ अच्छा मतलब ये जितना इसको चाहिए इससे इसको इतना मिल जाए, अगर ये दोनों बराबर हुए तो। अगर बराबर नहीं हुए, अगर ये ज्यादा हुआ, ये एनर्जी जो दे रहा है, तो क्या इसके पास कुछ एनर्जी बचेगी? यस सर। कहां यूटिलाइज होगी? बोले बच गई, खुद ही ले लो, टेम्परेचर बढ़ा लो, हाँ या ना? मान लो जो नेट एनर्जी वो नेगेटिव है, एनर्जी पूरी नहीं है, तो पानी, अब तुम कहां 0 डिग्री से पानी में से एनर्जी निकाली जाएगी तो वो क्या बनना चालू होगा? आइस। तो ये लेन देन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, कि अगर एडिशनल एनर्जी बनी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर एनर्जी कम पड़ गई तो पानी वापस से क्या बनने लगेगा? कुछ आइस बन जाएगा, कुछ आइस रह जाएगा और कुछ पानी रह जाएगा। चिंता मत करो, एक एक स्टेप समझाऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन तुम समझो -10 डिग्री सेल्सियस आइस का यहां तक पहुंचने के लिए जो फिनोमेना होगा वो क्या क्या होगा। पहले आइस से बोला गया भाई साहब, हाँ तुम सबसे पहले क्या बनोगे?
बोला देखो, क्योंकि मैं आइस हूं और मुझे आइस से पानी तक पहुंचना है, तो मैं पहले 100 ग्राम आइस बनूंगा, लेकिन कितने टेम्परेचर पे? एट 0 डिग्री सेल्सियस। बोलो यस और नो। यस सर। फिर मैं 100 ग्राम बनूंगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर मैं ये बनूंगा, बोलो फील आया पूरा का पूरा? -10 से आइस बेटा -10 पे है ना, यानी अब उसने क्या आइस का टेम्परेचर और घट गया है कि नहीं घट गया? आइस तो केवल 0 तक रहती है? नहीं, जब 0 तक रहती है तब वो केवल एक टाइप की हीट लेती है। जब पूरा पानी 0 का पूरे आइस में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी लेता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तुम्हें इसमें से हीट निकालनी पड़ती है, लेकिन वो लेटेंट हीट होती है। लेकिन जब 0 डिग्री आइस अवेलेबल है और तुम और हीट निकालने लगो तो उस आइस का टेम्परेचर घटता है। समझ आ गया? अभी आएगा, परेशान मत हो। -10 से 0 पे आएगा, पहले ये फील करो। 0 आइस 0 वाटर, इस फिनोमेना में केवल क्या कोई टेम्परेचर डिफरेंस है? तो हीट कहां जा रही है? लेटेंट हीट पढ़ रखा है हमने। और इसकी लेटेंट हीट कितनी होगी? अरे सर m × l होगी। बोल होगी कि नहीं होगी? अरे m0, अरे m 100 और l कितना होता है? बोलो सालो, आइस। 80। हाँ, अब आइस लिखूंगा नहीं मैं, फील होना चाहिए। यहां पे l आइस का लेंगे तो 100 ग्राम आइस और हर ग्राम को चाहिए 80 कैलोरी, तो क्या × 80 m × l फॉर्मूला लिखवाया था कल की क्लास में, परसों की क्लास में। कितना आ गया? 80 नहीं, 8000 कैलोरी। क्या 8000 कैलोरी चाहिए 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री पानी में बनाने के लिए? चाहिए, क्योंकि वो बन रहा है पानी आइस से। हमने अच्छा ठीक है। यहां पे क्या चाहिए बेटा? जब टेम्परेचर चेंज होता है तो फॉर्मूला लगता है mc डेल्टा टी। क्या लगता है? mc। तुम बोल नहीं रहे? जब टेम्परेचर चेंज होता है तो फॉर्मूला लगता है mc डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है? व्हाट इज डेल्टा टी? अब वो क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर। वो क्या होता है? हाई माइनस लो। पढ़ाया तो है, हाँ है ना? तो m, सर यहां पर m कितना? 100। c कितना? सर c ऑफ आइस तो याद है नहीं है? हाफ। 0.5। वेरी गुड। अब व्हाट इज डेल्टा टी? टी हाई -T लो, तो -10 डिग्री -10 हाई है या 0 हाई है? तो टी हाई 0 माइनस लो, तो कितना आ गया ये? 10 डिग्री। 100 इंटू 0.5 इंटू 10 कितना हो गया? 1 2 5 500। अरे छी एनर्जी। साला 8000 चाहिए किसमें? पानी बनाने में। और 500 कैलोरी चाहिए उसका -10 से 0 लाने में। तो हमेशा कौन डोमिनेट करने वाला? हमेशा लेटेंट हीट। हमेशा जो पिताश्री ऑफ ऑल एनर्जी होंगे वो किसी ना किसी फॉर्म में। हमने ठीक है, कोई बात नहीं, यहां तक तो आ गया। आगे बढ़ते हैं। 100 ग्राम वाटर एट 0 को बनाना है, तो बनी गया, पक्की बात बन गया। आगे काहे को लेके आना? क्या यही 100 ग्राम वाटर एट 0 यहां पर 100 ग्राम वाटर एट 0 बन जाएगा? तो कितनी एनर्जी चाहिए? 8500 माइनस साइन। कैलोरी कौन लिखेगा चाचा जी? बुलाया पूरा फील। यस सर। आसान है यहां तक। ये चाहिए या है? ये चाहिए, ये उधार है। हाँ बोल। हाँ फिर से बेटा, मैं बहुत सिंपल बात है। हीट के मैंने केवल तुम्हें 2 फॉर्मूले पढ़ाए हैं। एक होता है Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी और एक होता है Q इज इक्वल टू ml। डेल्टा टी तब, ये वाला हीट तब जब क्या हो रहा हो? टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, जिसको बोलते हैं सब कूलिंग या सब हीटिंग। सब कूलिंग या सब हीटिंग मतलब उस बॉडी का टेम्परेचर या तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। तुम चाहो तो लिख लो, कई किताबों में मिलेगा नहीं। सब कूलिंग या सब हीटिंग ये एक ऐसा वर्ड है विच सेज हाँ बेटा, इसका मतलब जो एनर्जी दोगे वो उसके स्टेट चेंज में नहीं जाएगी। किस में जाएगी? केवल उसके टेम्परेचर को बढ़ाने में या घटाने में। एनर्जी दोगे तो बढ़ेगी, घटाओगे तो देगा। समझ आ गया?
ये फॉर्मूला। अब क्या आइस -10 से मेरे बच्चे 0 पे आ रही है, क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है? तो ml लगेगा कि mc डेल्टा टी लगेगा? m100 c याद रखो आइस का, c याद रखो आइस का 0.5 होता है, और डेल्टा टी मतलब बड़ा माइनस छोटा, 0 माइनस -10 यानी कि 10। यस और नो? यस और नो? यस सर। तो ये Yes, sir. 500 यहां चाहिए, 8000 यहां चाहिए, यानी कि अगर इस आइस को 8500 मिल जाए तो ये 0 डिग्री पानी बन जाएगा। यस और नो? हमने चलो Yes, पानी से sir. पूछते हैं। पानी? बोला हाँ। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा मतलब तुम कितनी दोगे? अब ये साला हटाओ साले को, ये तो याद रहेगा ना रेफरेंस हमारा। चलो लिख लिया है कि नहीं लिख लिया है? ओहो, आ जाओ भाई साहब। पानी 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 बोलता भाई देखो। बोल बेटा बोल। ना 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 नहीं नहीं नहीं, जो ml है, शायद तूने पिछली क्लास में की है क्या? रिकॉर्डिंग देख लिया करो, इसलिए बोलो m इंटू, देता ही नहीं मैं m इंटू एल। जो मास इंटू एल लिखते हैं उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। मतलब वो एनर्जी कभी भी टेम्परेचर रेज या डाउन करने में नहीं आती, वो केवल स्टेट चेंज कर रही है। तो पूरा 0 डिग्री पे आइस, जब पूरा 0 डिग्री पे वाटर बनेगा तो उसे कन्वर्ट होना पड़ रहा है आइस से वाटर, तो वो लेटेंट हीट चाहिए उसे। हाँ या ना भाई? आइस को पानी लाने के लिए तुम्हें हीट देनी पड़ेगी। यस और नो? तो 500 यहां लगा, 8000 यहां लगा, 8500 चाहिए, नेगेटिव साइन। एम आई करेक्ट और नॉट? बेटा क्योंकि चाहिए, उधारी है, यहां तक पहुंचने के लिए इतनी एनर्जी की उधारी है। यस और नो? इसीलिए उधारी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, उधारी। फिर मैं ओके ओके ओके। पानी से पूछो, पानी बोले 1 kg वाटर एट 60 डिग्री को 0 डिग्री वाटर एट 0 डिग्री वाटर पिलाना है अगर, तो क्या कोई स्टेट चेंज हो रहा है? यानी केवल एक टाइप की हीट कंज्यूम होगी। फॉर्मूला क्या होगा उसका? mc डेल्टा टी। इसका m कितना? 1 kg नहीं, सब कुछ ग्राम ग्राम में खेलना पड़ेगा, क्योंकि c की वैल्यू 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। तो क्या 1000 ग्राम इंटू c की वैल्यू वाटर में कितनी होती है? 1 इंटू डेल्टा टी इज हाई माइनस लो। हाई 60 है कि 0? 60 माइनस 0 कितना होगा? 60। ओ भाई साहब, लो तुम्हारे पास 60,000 कैलोरी है। ओहो, यहां पहुंचे प्लस 60,000 कैलोरी। वाह, खुश हो गया बच्चा, वाह भाई। लेकिन खुश होने के बाद हमने कहा नेट क्या है बे? नेट है, जरा करो माइनस 5150, यही है ना? 51,500 कैलोरी। कितनी है बेटा? 51,500 कैलोरी पर कितना पानी? 100 ग्राम कि 1 किलो कि 1.1 किलो? 1.1 यानी इस समय फाइनली वी हैव 1100 ग्राम ऑफ वाटर at 0 डिग्री सेल्सियस विद एक्स्ट्रा, कितना एक्स्ट्रा 51500 कैलोरी ऑफ एनर्जी। हमने कहा भाई पानी? बोला हाँ। तुम पानी हो? बोला हाँ। कितने पे हो? 0 पे हैं। लेकिन बाय कैलकुलेशन में 0 पे रहना नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि अभी मेरे पास एनर्जी है बहुत सारी, 51,500 किलो, 51,500 कैलोरी। तो पानी वाला फालतू में 0 बना लिया हमको, हम तो वापस जाएंगे, हम वापस से गर्म होंगे। यस और नो? यस सर। बट क्या फील करो, क्या ये 60 डिग्री ऊपर जा सकता है? पानी में डाला 60 डिग्री, आई सब वाला गर्म हो गया। ये तो नहीं होगा ना, नॉर्मली एटमॉस्फेयर पर तो नहीं होगा ऐसा। कितने बच्चों को 51,500 कैलोरी या 51,500 कैलोरी नहीं समझ आया? वहां तो पकड़ सकते हैं। ये आ गया? सबको आ गया? सबको आ गया? यानी क्या जो पानी 0 डिग्री पे माना था वो 0 डिग्री पे रहेगा? या बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो एनर्जी है, और जब मेरे पास एनर्जी है तो मैं गर्म हो जाऊंगा। कितना गर्म होऊंगा? हमने कहा से फाइनल टेम्परेचर इज T डिग्री सेल्सियस।
अभी देखेंगे कितना, अभी देखेंगे कितना, परेशान मत हो। क्या ये फील आया कि जो 1100 ग्राम पानी है उसके पास 51,000, हमको देख लो, हम उनसे तो ठीक ही पढ़ा रहे हैं, है ना, यहां देखो साले, 1100 ग्राम जो पानी है, क्या उसके पास एनर्जी कमी है ज्यादा है? तो क्या करोगे उसके साथ? ले लेगा वापस, बोले बहुत हो गया, बाहर रखने, अल्लाह हमको दे दो भाई साहब। जब हमको देंगे तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। मान लो टी पे पहुंच गया तो वो 0 से टी पे जाएगा, और उस समय टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो एनर्जी किस फॉर्म में यूज होगी, mc डेल्टा टी या ml? क्या 51,500 एनर्जी शुड बी इक्वल टू m, कितना m? 1100. 1100। पानी तो पूरा ही है भाई। 1100 कैलोरी। कौन सा हीट चेंज हो रहा है पानी में? पानी में C कितना होता है? 1. 1. 1. डेल्टा टी कितना? T minus 0. T माइनस जीरो। T माइनस जीरो लिखना बेटा, कभी भी T मत लिखना। T माइनस जीरो, T बड़ा, जीरो माइनस। ओके, 1 2 1 2, ओह क्या हो गया, कुछ कट गया क्या? क्या कट, हाँ, तो T की वैल्यू आ गई 515/11, कितनी आई बेटा ये? तुम्हारा 51.5 गलत क्यों आया था भाई? पानी में आइस वाला पानी भी जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे? निकालो कितना आया बच्चे, प्रश्न यही है। 45.9. नहीं बेटा, दोनों में से किसी एक की जरूरत पड़ेगी हर बार, वो प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि कहाँ मूव करना है, ठीक है? 45.9. कितना है बच्चे? 45.9. 45.9 डिग्री सेल्सियस। तो तुम्हारा आंसर होगा, फाइनली विल हैव 1100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 45.9 डिग्री सेल्सियस। आंसर जो लिखना, ठीक है? क्यों करना, मैं तो कैलोरी में खेलूंगा हमेशा। अब तो इसके पास कैलोरी है ही नहीं। 8 है। ये 46.8 आ रहा है। Yes sir. Yes, sir. 46.8 आ रहा है। Yes sir. बहुत मारेंगे। 46.8। Yes. हाँ बेटा, तू बता क्या बोल रहा है? बेटा फिर गड़बड़ हो गया। जो स्पेसिफिक हीट तुमने पढ़ी है वाटर की, वो है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो तुम्हारा आंसर किस में आएगा? बेटा 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस मतलब मास को ग्राम में, टेम्परेचर डिफरेंस को कैलोरी में लिखना है। तो क्या वो उधारी और थोड़ा फील आया? उधारी में क्या करना है, पहले क्या करना है, कैसे कैसे करना है? एक क्वेश्चन और करते हैं। Exactly, this is not the foolproof method. There is no foolproof method of solving this question. Exactly, you could have already assumed, like सपना आया था तुम्हें, तुम बोलते 50 डिग्री पानी होगा, 50 डिग्री में पूरा पानी होगा। Let's say you assume that. You could have assumed that. ठीक है, ठीक है, तेरी मर्जी है, मैंने कब मना किया? एकदम सही आंसर आएगा, लेकिन लेंदी होगा, तो करके देखना, ठीक है? क्योंकि मैं बोलता हूं भाई, 2 ही बस स्टॉप लो, एक 0 डिग्री पूरा पानी, एक 100 डिग्री पूरा पानी। ना स्टीम लो ना आइस लो, क्योंकि हमें दिक्कत होती है। क्वेश्चन अभी तो भैया केवल आइस और पानी था, कभी फिर आइस फिर पानी और स्टीम होगा, कभी आइस पानी स्टीम तीनों होगा। फिर आपसे पूछेंगे फाइनल टेम्परेचर बताओ, फाइनल कॉम्बिनेशन बताओ। कॉम्बिनेशन मतलब हो सकता है भाई क्या रहेगा, कितना रहेगा, हाँ या ना? अगला प्रश्न। बेटा ऐसा मत कर, जल्दी कर ले यार, 8-10 क्वेश्चन है इसमें कम से कम। अच्छा ठीक है, ऐसा है क्या? ओके, चले। जल्दी बेटा, ठीक है? अब जल्दी लिखो यार। अच्छा आराम से आराम से। ओके, खाए पिए रहो फिर तो।
समझा तूने? तू तो लिखी थी लगातार, समझ नहीं रही थी इसका मतलब। बट तू ऐसा कर सकती, ये भी कर सकते हैं ना। 6 फीट में भी बात कर ले तुम साले तुम। लेफ्ट हैंड मुझे नहीं आना। लेफ्ट में लगी है, राइट में मेरे लगी है, मेरे दोस्त को दर्द हो रहा है। ऐसा होता है? अगर तुम्हारा कोई स्पेशल दोस्त है ऐसा होगा। फर्जी। अब समझ में आया सौम्य क्या बोला सर ने, हैं? समझ में आ गया तेरे? जल्दी तुम करोगे, हम देखेंगे हमारा आंसर। चलो लिखो। 100 ग्राम आइस, 100 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस, 100 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस प्लस 200 grams of water, 200 grams of water at 20 degree Celsius. Find the final state and temperature. कर लो बेटा। अब रियांश तुम यहीं हो, चंडीगढ़ में हो? सर यहीं पे हूँ। तो आता क्यों नहीं तू ऑफलाइन, क्या हो गया? सर फीवर हो रहा है। हाँ भैया मत आना, कोई फीवर जुकाम उखाम कुछ भी होगा आएगा नहीं। सर आ जाऊं? नहीं 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 भाई, माफी सर, माफी, मत आना सर। ओके सर। हल्का फुल्का जुकाम है तो बस रेस्ट। तुम्हारे पापा की तो दवाई की दुकान है, तो कल आ जाना, सही खा लेना एक बार में। अबे यहाँ वहां दर्द हो रहा तब भी मत आना। चलो आ जाओ, दिखाओ। सार्थक, सार्थक बेस्ट। क्या हो गया? यस सर, कहाँ गायब है तू? कैलोरी की बात क्या करना है? हाँ आ गया, कितना है? कैलोरी माइनस में आ रही है तो उसकी बात क्या करना है? क्या बोल रहे बच्चे? सर कैलोरी माइनस में आ रही है उसके बाद। हाँ कैलोरी माइनस में आ रही है, यानी अगर कैलोरी माइनस में आ रही है, अगर कैलोरी माइनस में आ रही है इसका उधारी है, और उधारी है तो
जितनी कैलोरी माइनस में आ रही है उतनी ही तुम पानी उससे खींच, उतनी ही एनर्जी खींच लो, तो कुछ अमाउंट ऑफ आइस बन जाएगा। कितना आइस बनेगा, है ना? करो, चिंता मत कर, तुम लोग करते रहो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। 100 ग्राम आइस था ना बेटा, मुझे नहीं पता, अभी करूँगा। 100 ग्राम आइस है ना बच्चे, एट कितना था, माइनस -20 डिग्री सेल्सियस। बेटा बातें नहीं प्लीज। फिर 100 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस प्लस 200 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। रेफरेंस क्या माना बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। ठीक है, सबसे पहले क्या बनेगा, 100 ग्राम 87.5 ग्राम। है बच्चे, द आंसर 87.5 ग्राम। क्या आइस बन गया इतना? 62.5 ग्राम आइस। देखते हैं। फिर 100 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और वही चाहिए, और ये सीधा यहां तक आएगा 200, यहां तक पहुंच जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आओ। पहले वाले केस में टेम्परेचर चेंज हो रहा है mc डेल्टा टी या ml? mc डेल्टा टी। 100 इंटू c कितना होता है आइस का, 0.2, और डेल्टा टी कितना है 20 प्लस 20 ही होगा। तुम देखो हाई माइनस लो किया करो, 0 माइनस -20 इज 20, आया ना? तो कितना हो गया बच्चे, ये 1000 कैलोरी चाहिए। ओके, यहाँ पर 100 इंटू 80 बराबर 8000 कैलोरी, यानी -9000 कैलोरी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ आ जाओ, टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, mc डेल्टा टी या ml? m कितना बच्चे, 200, c कितना, 0.5 की 1? क्या है 1, क्योंकि क्या है वाटर 1। डेल्टा टी कितना बच्चों, 20 माइनस 0 20, कितना मिल रहा है इसको, कैलोरी, यानी आते नहीं यार, फर्जी हो गया। 20 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस से, अगर 200 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे जाओगे तो क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है या स्टेट चेंज हो रहा है? स्टेट। पानी तो चेंज हो रहा है बेटा, 20 से 0 पे आ रहा है, तो mc डेल्टा टी लगेगा कि ml लगेगा? ml बेटा, यानी कि नेट, सुनो ध्यान सुनो, मुझे नहीं पता बेटा आंसर, अभी निकाल रहा हूँ, देख सर सॉल्यूशन 62.5 कितना, -5000 कैलोरी पर हाउ मच वाटर इज 300 ग्राम। 300 ग्राम्स। बेटा नोटिस करो, ये आंसर नहीं है। कई लोग बड़े खुश है, सारा आंसर आ गया, यही नहीं। अब इससे पूछो तुम क्या हो, सर मैं 300 ग्राम पानी हूं एट -5000 कैलोरी, यानी तुम्हारे को 5000 कैलोरी का उधार है भाई, तुम में से 5000 कैलोरी निकाल लेंगे, और जब पानी में से 0 डिग्री पानी में से कैलोरी निकालेंगे तो वो क्या कन्वर्ट होगा, बर्फ। कितना बर्फ कन्वर्ट होगा? क्यों लिखेंगे, यहाँ पे कोई आइस है? सुनो मेरे अभी आंसर ही नहीं आया बेटा, ये आंसर नहीं है। यहाँ पर क्या, यहाँ मैं यहां कर लो, यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखेंगे एट दिस स्टेज, यहाँ पे जाओ स्टेटमेंट लिखो, एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। एट दिस स्टेज वी हैव 300 ग्राम ऑफ वाटर, we have 300 gram of water at 0 degree Celsius with an energy of -5000 calorie, -5000 calorie, full stop. It is clear that this much energy will be, this much energy will be withdrawn from this state.
दिस इज क्लियर दैट this much energy will be withdrawn from this state and this much energy will be withdrawn from this state and will form ice assume we have x gram of ice left. Finally assume we have x gram of ice left finally. तो वो x ग्राम कितना होगा? हमने कहा देखो सुनो समझो, हमने कहा भाई मान लेते हैं ये 5000 कैलोरी से आइस बनाई गई, तो कितनी ग्राम? x ग्राम बनाएगी, और 1 ग्राम को बनाने के लिए 80 कैलोरी चाहिए कि नहीं चाहिए? और इतना ही तुम दे रहे हो उसको 5000, उसमें से निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो? क्या 5000 कैलोरी निकालने पर x ग्राम आइस बनने का मतलब वही होगा जो x ग्राम आइस जब मेल्ट होती तो 5000 कैलोरी देती? अब वो मेल्ट तो हो नहीं रही, वो वापस से आइस बन रही है, तो वो 5000 कैलोरी क्योंकि नेगेटिव है तो खाएगी या बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड उतनी और निकालनी पड़ेगी। यानी कि वही जो 5000 नेगेटिव है वो कभी थी नहीं, तो जो 5000 नेगेटिव वो कभी नहीं थी, यानी 5000 के इक्विवेलेंट जो आइस ने एनर्जी दी थी वो कभी नहीं थी। या सिंपल भाषा में -5000 है, यानी 5000 के इक्विवेलेंट कितनी आइस होगी? इतनी आइस होगी। कितनी आइस जरा बताना? 62.5 ग्राम्स। यानी फाइनल स्टेट क्या है? अच्छा ये आइस किस टेम्परेचर पे है? 0 डिग्री, क्योंकि जब तक पूरा पानी 0 पे नहीं आएगा तब तक आइस का टेम्परेचर कभी चेंज नहीं हो। तो व्हाट इज द फाइनल स्टेट? फाइनली we have 62.5 grams of ice and कितना पानी? वाह, 300 ग्राम पानी बचा और आइस ही बन गई, मास क्रिएट कर लिया गया है। 300 में से माइनस करो कितना आया? 200, 237.5 grams of water at 0 degree Celsius। कितने लोगों ने ये भी निकाल लिया था 62.5 का? कितने लोगों ने ये निकाला था -5000? वाह सुंदर। -5000 मतलब वो एनर्जी कभी मिली थी आइस को? सारा निकाल के आपको भेज दिया। कितनी? हमने x बची रही होगी, तो x × 80 वही 5000 यूटिलाइज होगा वापस से आइस बनाने में। माइनस मतलब स्टेट चेंज, वापस से आइस कर दो, प्लस मतलब टेम्परेचर बढ़ा दो, फील आ गया पूरा का पूरा। तो जब जो नेगेटिव बची शुड बी इक्वल टू x ग्राम्स ऑफ आइस, x × 80 इज इक्वल टू 5000। x निकाल लिया बेटा, लेकिन वो x पानी में से बनेगी ना, तो 300 ग्राम पानी कम होगा ना भाई, बस 62.5 ग्राम आइस बचेगी, बाकी पानी नहीं बचेगा, और सब कुछ कितने डिग्री पे रहेगा? 0। अब ये इजी क्वेश्चन है क्या डिफिकल्ट है? इजी है। वी विल हैव 10 क्वेश्चंस नाउ। असाइनमेंट नंबर 3 पहले भेजूंगा, पहले 2 नहीं भेजूंगा, पहले 3 भेजूंगा। नंबर 2 आज एक 1 भेजा था, अब मैं असाइनमेंट नंबर 3 अपलोड करूंगा। 2 अल्फा बीटा गामा के ऊपर था, वो मैं तुमको एक दिन और दे दूंगा, लेकिन असाइनमेंट नंबर 3 आज ही करना है। 10 क्वेश्चन अभी आज मतलब आज तो टेस्ट दोगे रात में, और 9:15 बजे टेस्ट में 9:15 नहीं 9:20 पे मैं टेस्ट डाल दूंगा, केवल 3 क्वेश्चन दूंगा या 4 क्वेश्चन बस। हर क्वेश्चन को 2 मिनट मिलते हैं बस, तो 4 दूनी 8, तो 15 मिनट का टेस्ट होगा बस। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, सब लोग समझ में आ गया? हमने यार सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस। हमने ओह क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा यार सिंपल क्वेश्चन ही नहीं, या बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बस यही डिफिकल्ट क्वेश्चन था। आपको ये पूरा आ गया? एक और करें? चलो करो। कितने लोगों का सही था? मतलब चलो पूरा तो नहीं कर पाए, कोई नहीं पूरा कर पाया? सर मैंने करा है। सर मैंने कर लिया, करके भेजा वेरी तो गुड, आपको वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नाम रोशन किया सॉल्यूशन होगा। भेजा है व्हाट्सएप पे। यशस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी करो बेटा प्लीज, इतना ही।
कैलोरीमेट्री स्कूल में पढ़ा दिया गया है किसी के? अरे जब होगा ये कराएंगे क्वेश्चन वाले, पता नहीं, देखो जल्दी बेटा। हाँ और क्या, पानी में आइस तैर रही है। तो नेक्स्ट, तुम्हारी आंखें बाहर क्वेश्चन, आंखें बाहर। 100 ग्राम ऑफ आइस, 100 ग्राम ऑफ आइस एट -50 डिग्री सेल्सियस प्लस पानी नहीं कर रहा हूं जितना किल स्टीम है, खुश रहे। 100 ग्राम ऑफ आइस एट -50 डिग्री सेल्सियस प्लस 100 ग्राम ऑफ स्टीम, 100 ग्राम ऑफ स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसने बोला, मैंने नहीं बोला, इसने बोला, ठीक है ना। ध्यान, अब मेरी बात सुन। तो कितना? 120 डिग्री सेल्सियस। सुनो 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 दुनिया के लोग, अबे क्वेश्चन लिख दूं? लिख लियो तुम, हमें याद थे, बता दो। 100 ग्राम आइस एट -50 डिग्री सेल्सियस प्लस 100 ग्राम ऑफ स्टीम। मैं 100 बोलने वाला था लेकिन इसने 120 बोल दिया। स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ ना, मैंने आपको 2 ही रेफरेंस पॉइंट बताए हैं। बहुत सब में 6 फीट की दूरी बनाए, तुरंत बनाए। अब मेरी बात सुन, स्टीम जब भी आए ना, पहले तो हमारे पास केवल 2 रेफरेंस बताए मैंने, 0 डिग्री आई पानी और 100 डिग्री पानी। करके देखो, मस्त मजा आएगा, आंखें बाहर हो जाएंगी। करो, लेकिन करो मस्त, मतलब आंखें बाहर, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें नहीं आएगा। लेकिन बताओ 0 डिग्री आइस लोगे, पानी लोगे, या 100 डिग्री पानी लोगे? 0 डिग्री। स्टीम के पास बहुत एनर्जी, तो किसके पास रहना फायदेमंद है? स्टीम की तरफ रहना फायदेमंद है कि आइस की तरफ रहना? स्टीम। और जब स्टीम होगी, जब स्टीम होगी, हमेशा पानी 100 डिग्री वाला ही लेंगे। ठीक है, छापो, करो, मतलब हाँ भाई बेटा, भाई यार कल ना 6:30 बजे एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेते हैं। No, sir. नहीं सर। चूल्हे में जाओ। मैं नहीं ले रहा हूँ क्लास, ये मर रहा है। हाँ मैंने मना कर दिया। नहीं ले रहा हूँ यार, बोल तो दिया, और कैसे सर के बल खड़क बोलूं? सर बस एक चीज पूछनी थी। बोल बेटा। इसमें जितनी भी आइस को जब हम वाटर बनाएंगे तो वो सारी एनर्जी जो आएगी वो माइनस में रहेगी ना? और क्या बेटा, जब ये आइस को यहाँ लाओगे सब कुछ नेगेटिव, और स्टीम, अब यहाँ दे देना अभी, रुक जाओ। आइस को, वाटर को यहाँ लाओगे, स्टीम को यहाँ लाओगे, तो एनर्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये लेना ये देना। शुरू करो, कल दे देना भाई, अभी अभी क्या जल्दी है? ला जल्दी जल्दी, चूल्हे में जाओ तुम, भागे। समझ नहीं आ रहा, ऐसा मत, चूल्हे में जाओ तुम, समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा?
अबे क्या पगले हो का? उल्लू हो ना इसलिए मतलब। सर स्टीम का 4.7 लेना है 5। सर बेटा एक मिनट रुक जा। 100 ग्राम आइस बनेगी एट 0 डिग्री, फिर 100 ग्राम वाटर बनेगा। मैं नहीं कर रहा हूं। फिर ये बनेगा, फिर 100 ग्राम पानी बनेगा। 100 ग्राम पानी बनेगा 100 डिग्री पे। यहां पर सब कूलिंग, सॉरी सब हीटिंग, आइस पहले कन्वर्ट हो रहा टेम्परेचर, यहां टेम्परेचर कन्वर्ट, यहां ml, यहां टेम्परेचर कन्वर्ट, और तुम लात खाओगे बेटा फर्जी साला। फिर यहां पर क्या हुआ? हाँ बताओ, किसी का आंसर पता है? आया किसी का? आइस का सी वो लेना है 0.47 लेना है या फिर 5? बेटा कभी भी 0.47 नहीं लेंगे। कोई तुमसे पूछ ले अगर स्टीम का ज्यादा होता है कि आइस का, तब बोल देना आइस का ज्यादा होता है। लेना बेटा सी को हमेशा 0.5। कैलकुलेशन में आंखें बाहर हो जाएंगी ना बच्चे। अनुष्का बेटा आजकल तेरी आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया? नहीं सर, तबीयत खराब हो रखी है थोड़ी। ओहो सब बच्चे बीमार हो रखे हैं। माइनस क्या कुछ भी? हाँ अभी डेढ़ ना यार। हाँ तो पैसे ही पैसे हो रहे हैं क्लास के। अभी तो इस साले पार्टी 4 बार। उसके पैसे नहीं आए, उसके पैसे आए नहीं अब तक। रिफंड होने हैं, लेकिन वो कंप्लेन हो गई। बेटा देखो कर लो इसको, नहीं तो चपलियाऊंगा मैं। आ गया? कितना है बच्चे बता? क्या? गलत जवाब। अबे माइनस में कैसे हो जाएगा? टोटल एनर्जी बतानी है, पूरा आंसर बताना चुप हो है। जाओ। यहाँ कितना बोला बेटा? कितना बोल रहा बच्चे? यशस तू कितना बोल रहा है? मैं पूछ रहा हूँ टोटल एनर्जी बतानी है, सिर्फ आंसर बताना है। बेटा मुझे तो आंसर चाहिए बस। 310 गलत जवाब। सर 100 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर है। बाकी और क्या आ रहा है? बाकी वो बता दो। देखते हैं, चलो देखते हैं। 34,500 अबे कुछ नहीं बोल रहे हो यार, फर्जी कहेंगे। सुनो दुनिया के लोगों, यहाँ देखो फाइनल एनर्जी 100। 36.1 आ रहा है। बात मत करो बेटा, नहीं चपलिया दूंगा मैं। क्या? 36.1 36 क्या? 36.1 क्या 36.1? सर वो 136.1 36.1 की 136.1 ग्राम ऑफ सर वाटर। 36.1 भूल गए हो तुम यानी। 100 ग्राम यहाँ था, 200 ग्राम यहाँ था, तो 200 में से माइनस करोगे या अपनी गलती? गुड, लेकिन तूने सही आंसर किया है कि लास्ट में क्या गलती की है? 100 200 यहाँ 100 ही ले लिया इसको, है ना? हाँ 100 ले लिए थे तो सर। फिर गुड, वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से सब लोग, ये रेफरेंस है। किसी का भी ये आया कितना था इसमें? अभी इसने बोला 136.1 ग्राम ऑफ वाटर एंड 63.8 ग्राम ऑफ स्टीम बचेगी। 8 ग्राम ऑफ आइस बचेगी या 63.9 ग्राम ऑफ आइस बचेगी। देखते हैं ना। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, लेकिन ये है एकदम छी क्वेश्चन। अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें लगता है बंदे को डर कि भाई क्वेश्चन में क्या करना है। अबे कुछ नहीं करना हमको, रेफरेंस हमको मानना समझ में आ गया। जब जब स्टीम हो साला 100 ग्राम वाटर, जब जब आइस हो 0 डिग्री ऑफ वाटर, स्टीम 100 डिग्री ऑफ वाटर, आइस 0 डिग्री ऑफ वाटर, खेल खत्म। इतना ही है। अब लेके आओ सालों को इसको। 100 इंटू 0.5 इंटू 50 लिख दूं चलेगा? कितना है बच्चे? 50 5 25 2,500 कैलोरी। अब यह होगा 100 इंटू 80 बराबर 8,000 ओहो कैलोरी। फिर 0 डिग्री से 100 डिग्री, क्या MC डेल्टा T या ML? 100 इंटू बताओ सी कितना होगा? 1 वेरी गुड।
डेल्टा टी कितना, डेल्टा कितनी कितना 100 कितना हो गया बच्चों 10,000 कैलोरी। तो कितना चाहिए 10 18 20 20.5 20,500 माइनस 20,500 कैलोरी चाहिए। बोलो हाँ या ना, यस और नो, यस और नो। अच्छा यहाँ आओ, पहले 100 ग्राम ऑफ स्टीम, सबसे पहले क्या बनेगी 100 ग्राम ऑफ स्टीम ही बनेगी, लेकिन कितने पे एट 100 डिग्री सेल्सियस। भाई स्टीम भी तो 100 के बाद ही बन सकती है, एम आई करेक्ट और नॉट? कितना हो गया, एक मिनट। इसके बाद 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, और वही तो बनाना है। क्या देखो m 100, c 0.5 और डेल्टा c, डेल्टा t कितना है 20, 120 से 100 20 कितना आ गया 20 25 50 सर 1,000 1000 कैलोरी। बोलो बेटा, बोलो बेटा। यस सर 100 ग्राम स्टीम है, 100 ग्राम स्टीम, और 1 ग्राम स्टीम अगर वाटर बनती है तो कितना कैलोरी छोड़ती है 540। याद तो है नहीं? सर याद है। तो अब यहाँ कितना मिलेगा याद है। अब 54,000 54,000 540 बराबर 54,000 कैलोरी। ओहो हो, यहां पे कितना मिला 55,123 कैलोरी। 34500 यानी हमारे पास नेट क्या है, नेट हमारे पास 200 ग्राम वाटर है एट 100 डिग्री सेल्सियस पर, प्लस कितना है अवेलेबल है अबे माइनस कैसे हो जाएगा बे? सर कौन कह रहा है? 34500 वो है 34500 स्टीम को वाटर ml 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 ml। अबे ये बड़ा है, कई लोग बोल रहे हैं ये बड़ा है, ये भगवान ये बोल रहे हैं सर 34,500 29,500 कैलोरी 100 ग्राम उबलते हुए पानी। 100 ग्राम उबलता होगा ना भाई, 100 ग्राम उबलते हुए पानी पर इतनी एनर्जी है या चाहिए? सर है। 34,000 आ रहा है ये, क्या गलती हो गई? 34 हाँ ओके 34,500 कैलोरी इतनी एनर्जी है उबलते पानी पर। तो उबलता पानी को अगर ये एनर्जी देंगे तो क्या बनेगा, कितना x से, देखो फिर फील करो 100 ग्राम पानी पर अगर एनर्जी होगी तो वो क्या बनेगा, स्टीम बनेगा। कुछ स्टीम, पूरी स्टीम तो नहीं बन पाएगा, लेकिन 100 ग्राम पानी को अगर एनर्जी कम होती या डेट में होता, उधारी में होता, तो उसका टेम्परेचर गिरता। एम आई करेक्ट? यहां प्लस है तो स्टीम बनाओ। स्टीम कितनी बनानी बचा, एक्स बना ले, एक्स बना स्टीम, और हर एक्स ग्राम को कितनी एनर्जी चाहिए 540 शुड बी इक्वल टू 34500। एक ने एक को मारा, एक्स की वैल्यू 3450 बाय 54 कितनी आई थी, 68.23 कितनी आई थी 63.8 63.8। वेरी गुड, यही तो मैं कह रहा था। 63.8 ग्राम स्टीम है। क्या है, स्टीम। लेकिन ये स्टीम कितने डिग्री पे होगी, 100 पे। भाई साहब स्टीम का टेम्परेचर केवल तब चेंज होगा जब पूरा पानी स्टीम बन जाएगा। जब पूरी स्टीम होगी तब एनर्जी स्टीम की बढ़ेगी, हीट, उसके बाद स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा। पूरा फील हो गया? तो ये आंखें नहीं बोल रही ऐसा कि फील हो गया, कोई बात नहीं। यहां पर सब फर्जी साले, अरे बहुत मारेंगे। 3 4 5500 500 3400 3,3400 तो है बेटा। देख तो बेटा ना, अगली बार यहाँ बैठो, तुम भाग जाना यहाँ सर बैठना। यही तो बोल रहा था मैं, साले हाँ यही तो आंसर बोल रहा था वो। कितना 63 पॉइंट ग्राम बेटा, आंसर पूरा बोलना होता है। 63.8 ग्राम ऑफ स्टीम प्लस क्या, प्लस जितना बचा उतना वाटर 136.2 grams of water at 100 degree Celsius। छाप लिए?
सर एक क्वेश्चन है। 1-0 फाइनल। भगवान, रुक जा सर। रुक जा। 1-0 तुम्हारे क्वेश्चन की बैंड में आ सकता है। अब बोलो। हाँ, मतलब जैसे इस पे इतनी सारी एक्स्ट्रा एनर्जी थी, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि 63 की जगह 50 ग्राम स्टीम का टेम्परेचर बढ़ा? क्यों नहीं बढ़ा? बस इनका प्रश्न है कि जब इसके पास इतनी एनर्जी थी तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि केवल 50 ग्राम की स्टीम का टेम्परेचर, पहले 50 ग्राम स्टीम बनी और 50 ग्राम स्टीम का ही टेम्परेचर बढ़ गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ? अबे शादी में थोड़े आई है वो स्टीम, है तो पानी, है तो वो पानी से बनी हुई, तो पानी बोलता है मैं पूरा स्टीम बनूंगा, उसके बाद ही मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा। एमएल जब तक पूरा पानी खत्म नहीं हो जाता तब तक एनर्जी थोड़ा स्टीम को पकड़ लेगी, तो तुम ले लो एनर्जी। पूरे पानी को तुम हीट दे रहे हो, जब पूरे पानी से हीट निकाल रहे हो या पूरे पानी को हीट दे रहे हो तो पूरे पानी से स्टीम बनेगी। ऐसा नहीं है 50 ग्राम बन गई, अच्छा ठीक है चलो अब बाकी तुम इसका टेम्परेचर बढ़ाओ। ऐसा क्यों होगा? कोई ऐसा लॉजिकल रीजन है इसका? अरे वो पानी हिमालय वाला पानी था, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सब बड़ा सीरियस हो गया साले। हाँ अच्छा ऐसा सर हॉट स्प्रिंग का आधी अंदर सीरियस हो गई चलो 50 ग्राम। तो बेटा कभी भी स्टेट चेंज में स्टेट चेंज अगर हो रहा है तो स्टेट चेंज तब तक होगा जब तक सारा नहीं हो जाता, उसके बाद ही टेम्परेचर चेंज होगा। फंडा क्लियर हो गया? कोई लॉजिकल Yes, रीजन sir. हो तो बताओ, कोई लॉजिकल रीजन नहीं है इसका। आगे बढ़ जाए। यस सर। अबे यार कैसे बढ़ जाए बेटा, लिटरली ना मेरे को एक अभी आज थोड़ा सा मोहब्बत से पढ़ लो, नहीं लात खा जाओगे, फालतू मजा नहीं आएगा। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको नहीं आया ना ये असाइनमेंट नहीं आएगा और फिर मैं काटूंगा तुमको। हाँ नहीं दूंगा। प्रॉपर गाली निकल रही मुंह से भी। एक ही दिन में फेमस हो जाऊंगा। जिस दिन मैं क्लास में गाली बक दूंगा 4-5 अच्छी अच्छी वाली एकदम मातृभाषा वाली, उसी दिन मैं फेमस जाऊंगा। नहीं मजा है साला, ये पागल टीचर गाली बकता है, वो भी खतरनाक खतरनाक। अबे कर भी सर ले यार, कुछ नहीं हो खतरनाक वाली पाएगा। कौन सी होती है? मजा आएगा हैं? बल्कि साले फिर वो शेयर करेंगे, ये देखो मेरे सर, ये वाली गाली तुमको पता भी है, ये देखो। सर अबे अथर्व से अथर्व, ये हमारे टाइप की, हमारे साइड की गाली जानते भी नहीं है। अगर हम इनको देंगे तो दो दिन तो समझ ही नहीं आएगा कौन सी गाली बकी है सर ने। तुम्हें याद है खाने खाओगे ना, रुकना क्लास के बाद, साले फर्जी। नेक्स्ट नेक्स्ट। ऐसा नहीं कि मैं गाली बकता नहीं हूं, फुल टाइम पेट में, जबान पे नहीं आने देता, लेकिन बस। अब आओ अगला क्वेश्चन, लास्ट है ये वाला क्वेश्चन, लास्ट है ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पानी भी है, आइस भी है और स्टीम भी है। वाह 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 वाह। क्वेश्चन लगा, क्वेश्चन है 100 ग्राम ऑफ आइस एट -50 डिग्री सेल्सियस। जो बच्चा बुद्धि लगाएगा उसे जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन वाला। 100 ग्राम्स ऑफ आइस एट -50 डिग्री सेल्सियस प्लस 200 ग्राम ऑफ वाटर एट, फिर से बोल रहा हूं, 100 ग्राम्स ऑफ आइस एट -50 डिग्री सेल्सियस प्लस 200 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस प्लस 100 ग्राम ऑफ स्टीम। हर बार सर वाटर का टेम्परेचर क्या है? 100 ग्राम स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस। नहीं नहीं 150 डिग्री सेल्सियस। 100 ग्राम स्टीम एट 150 डिग्री सेल्सियस, नॉट सर, 120। वाटर का टेम्परेचर क्या है? वाटर का, फिर से वाटर का टेम्परेचर। हाँ, 100 ग्राम ऑफ आइस एट -50, 200 ग्राम ऑफ वाटर एट +50, 100 ग्राम ऑफ स्टीम एट 150 करो। फाइंड दी फाइनल टेम्परेचर एंड स्टेट। जो बच्चा सबसे पहले सही आंसर देगा उसको मैं चॉकलेट दूंगा। हाँ शैतान को चॉकलेट मिलती है। कबीरा इस संसार में बहुत क्या ही बोले, छोड़ो जाओ यार।
लोगे साले क्वेश्चन करो पढ़ दिएंगे। सब लोग ये सोचते होते हैं कब ये बोले कुछ, है ना। ऐसे और ये वही बोल रहा था मैं। क्या बोला? अनुराग, जिस दिन तुम नहीं आए ना क्लास, उस दिन मैं आऊँगा तुम्हारे घर, और तुम्हारा घर तो मैं जानता भी हूँ, है ना। सही बात है। कब क्या तेरे पर डेक्स्टर छुड़वा दूंगा मैं। डेक्स्टर है ना सामने, नहीं करेगा कुछ। कुत्तों से बात कर लेते हो तुम? डॉगी से बात कर लेते हो? ऐसे फिर डोगा हो? बेटा जल्दी कर लो वाला क्वेश्चन, क्योंकि मेरी अगली क्लास है फिर। सर जब हमें टेम्परेचर बढ़ाना होता है, हीट डालनी होती है, तो ml लेते हैं ना। हाँ बेटा, जब नहीं टेम्परेचर बढ़ाना होता तो नहीं, जब स्टेट चेंज करोगे तभी ml लोगे, ठीक है। मैं हीट के मतलब कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के नोट्स भेज दूंगा। अगर किसी के स्कूल में आ तो नहीं रहा है कंडक्शन कन्वेक्शन, आएगा ही नहीं, एग्जाम में ही नहीं है, बोर्ड में ही नहीं है। सर 10 तारीख को पेपर है। वो तो हो चुका है बेटा, सॉलिड एंड लिक्विड वही तो आ रहा है। हाँ, सॉलिड लिक्विड है और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। वो भी आ रहा है। हाँ, अल्फा बीटा गामा ही तो आएगा बस, और कुछ तो आएगा नहीं। ये नहीं पता, ये तो पढ़ाया नहीं है, पढ़ाया है तो स्कूल में नहीं पढ़ता है। ये भी है बेटा, ये कैलोरीमेट्री कोर्स में है। तो मैं केवल डिलेटेड पार्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ इस समय। हीट का जो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन है उसको मैं दूंगा, पढ़ाऊंगा जरूर, चिंता मत करो, लेकिन आराम से। अभी क्या हुआ? 100 ग्राम। सर अभी कर रहे हैं। हाँ करो, मैं कहाँ कर रहा हूँ कुछ। एट -50 डिग्री सेल्सियस। जैसा कुछ जो बच्चे स्मार्ट होंगे समझ गए होंगे, ये जानबूझ के दिया गया था। प्लस 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस प्लस 100 ग्राम ऑफ वाटर एट, वाटर नहीं, स्टीम, और स्टीम एट 150। बेटा 150 जब भी स्टीम हो तो रेफरेंस क्या लेना है, बताया मैंने। 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। किसी का आंसर आया तो मैं बता दो मुझे। यस सर। अभी नहीं आया सर आ गया। किसका आ गया आंसर? चैट में आंसर बेटा, चैट में भेज दो मुझे, तो ना कहीं बच्चे। ओके सर। केवल ना मुझे तुम ये भेज दो कि आइस, सॉरी, स्टीम कितनी बन रही है, अगर है तो। अगर स्टीम बन रही है तो कितनी बन रही है? अरे वेरी गुड, श्योर बेटा, एकदम तबाही मचा दी हो। लेकिन शायद एक गलत आंसर है, शायद नहीं, हाँ गलती है बेटा। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है कहीं, देखो। सर एक चीज पूछनी थी। बोल बेटा। सर जो वाटर का वो आएगी कैलोरीज, वो सब माइनस होगी या प्लस? तुम बताओ। सर मैंने माइनस करी है। एकदम माइनस होगी बच्चे, वेरी गुड। तो सर आंसर तो यही आ रहा है फिर से मैं, हो सकता है मेरा गलत हो यार, मैंने ना आंसर कहीं किताब से ही टेपा हुआ है, तो हो सकता है। अच्छा हाँ? कितनी स्टीम?
गलत गलत। अब देखो बेटा, 100 ग्राम ऑफ -50 डिग्री आइस के लिए वैल्यू हमने निकाल रखी है -20,500 कैलोरी, ये थी ना। अच्छा, 200 ग्राम ऑफ वाटर तो पूरा का पूरा ही केवल हीट होगा कि नहीं होगा? और जब हीट होगा तो कितनी एनर्जी चाहिए इसको? 200 इंटू 1 इंटू 50 बराबर 1000 सर मिल गई गलती। 10,000 कैलोरी, सही है। 200 इंटू 5 10,000 कैलोरी, ठीक है। प्लस 10,000 की -10,000? माइनस। क्यों -10,000? हाँ, क्योंकि बेटा वो 50 से 100 पे जाना है, यानी एनर्जी चाहिए। एम आई करेक्ट? लेकिन स्टीम में क्या होगा बेटा? पहले 100 ग्राम क्या बनेगी? 100 ग्राम स्टीम बनेगी कितने टेम्परेचर पे बच्चों? एट 50 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला है यहाँ पर mc डेल्टा टी। m कितना? 100, c कितना? 0.5 और डेल्टा टी कितना? 50, 500, 2500 आ रही? हाँ 2500 आएगी। 100, 5 बटे 10, 10 ने 10 को मार दिया, 0 को मार दिया, 5 5 25, 25 आ रही है, 250 आ रही है। सर 100 ग्राम 50, हाँ 250 आई ना बेटा, 2500 कैसे आई? 250 कैलोरी दिख रही है मुझे तो, कि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ कुछ। सर 50 इंटू 0 आएगी। अच्छा 50 होगा, मैंने 5 कर दिया, सॉरी 50 होगा ना बेटा, 150 आ रहा है। तो आगे बेटा 2500 कैलोरी, वेरी गुड। फिर यहाँ से पूरा का पूरा वाटर बनेगा, तो 100, चुप हो जाओ बेटा, 100 इंटू 540 बराबर 54,123 कैलोरी, यानी यहाँ पर प्लस कितना है हमारे पास? 56,500 कैलोरी। एम आई करेक्ट? यस सर। सर 48.1। ये मेरे बात सुनो, ऐसा पॉसिबल है कि आंसर गलत हो, ठीक है भाई रुक जा। सर 48.1 है। 48.1 ग्राम स्टीम, यस। 51.8। वो नेगेटिव क्यों किया गया? देखो कई बार ना ये समझना है बेटा, क्या जो रेफरेंस टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर है, और तुम्हारे पास जो टेम्परेचर पानी का है वो कितना है? 50। तो 50 से 100 जाने के लिए एनर्जी चाहिए या देगा? चाहिए, तो नेगेटिव साइन। चाहिए तो नेगेटिव, और है तो पॉजिटिव। तो नेट कितनी है अपने पास? कितनी है पानी है? नेक्स्ट नेट 56 माइनस 46, 46 माइनस 20, 26,000। 26,000। We have 26 नहीं, 200 प्लस 100 300, 400 ग्राम। वी हैव 400 ग्राम ऑफ वाटर at 100 डिग्री सेल्सियस with 26,500, नहीं कितना? 26,000 कैलोरी ऑफ available energy that will be utilized to create steam, ठीक है? क्योंकि पानी के पास अगर 100 डिग्री पानी के पास एनर्जी है तो क्या बनाएगा? 100 डिग्री पानी के पास एनर्जी है तो स्टीम बनेगी, याद है ना? अगर 100 डिग्री पानी के पास एनर्जी नहीं होती या कमी होती तो उसका टेम्परेचर घटता। एम आई करेक्ट और नॉट? फिर क्या हो बच्चे? कितना हो गया? कितना? x ग्राम्स। तो x इंटू 540 इज दी अवेलेबल एनर्जी। कितनी है? 26,000। एक ने एक को मारा, x की वैल्यू 2600 डिवाइड बाय 54 कितना है? 48.1 ग्राम। अच्छा एक बात बताओ, यानी कि फाइनल हमारे पास क्या है? सर यही आंसर है बेटा? इसको 0 डिग्री पे नहीं कर सकते? क्यों? 0 पे ही है। एक बात बताओ, 0 डिग्री पे कैसे कर लोगे? जब तुम्हारे पास 100 डिग्री पानी, 100 डिग्री वाटर के पास एनर्जी है तो वो स्टीम में कन्वर्ट होगा या उसका टेम्परेचर गिरेगा? 100 डिग्री पानी is boiling पानी. Any more extra energy will always go into formation of steam in the form of ml. तो हमने कहा कितना स्टीम बनेगी, तो m into l is equal to कितनी एनर्जी है? ये
जितनी भी है 26,000, तो x की वैल्यू क्या 48.1 आ रही है ना, पक्की बात है। इतना Yes, हो sir. गया, तो फाइनल क्या है? लेकिन ये 48.1 जो ग्राम स्टीम, उसका टेम्परेचर कितना है? क्योंकि पानी जो 100 पे है वो पूरा का पूरा स्टीम बनेगा, उसके बाद ही स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। तो फाइनली कितना है बच्चा? 48.1 ग्राम ऑफ स्टीम प्लस 351.9 ग्राम ऑफ वाटर at 100 डिग्री सेल्सियस। कोई बात, गलत हो रहा है लेकिन गलती समझ में आ रही है, अगले को करेगा आ जाएगा। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए छुट्टी जाओ, ठीक है? होमवर्क है क्वेश्चन है, डीबीपी दूंगा बेटा, लेकिन डीबीपी में ना, डीबीपी में हलवा क्वेश्चन होंगे, तो हलवे तो कहीं लोगे अब तुम। सर एक चीज समझ नहीं आई, हाँ, आइस का कन्वर्जन बता दो एक बार। आइस का कन्वर्जन बता दूं? अच्छा, ये मैंने हाँ। जो मैंने लिखा नहीं है, हाँ, एक्सट्रीम फर्जी हो तुम। क्या हो मेरा 0 डिग्री आइस पे इतना आ रहा है। बेटा? नहीं यार, 100 डिग्री आइस में इतना आ रहा है। पिछला क्वेश्चन में यही तो क्वेश्चन था, ये देखो मैं क्या करूं। 100 ग्राम आइस एट -50, क्या 20,500 कैलोरी रिक्वायर्ड थी कि नहीं थी? यस सर। तो वही तो यहाँ पर भी है क्वेश्चन, 100 ग्राम आइस एट 50, उसका कौन सा तूने तीर मार दिया, तो वही का वही रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, बोल। आगे ओके, मैंने क्या 2 क्वेश्चन असाइनमेंट में डाल दे रहा हूँ पहले, ठीक है? ये 2 क्वेश्चन असाइनमेंट में है, वहीं सबमिट कीजिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद, टाटा बाय बाय। अरे वो रह गया ना, अभी कल कर लेंगे अगली क्लास में। सर